हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आरुदीप को लेके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आरुदीप का के जो फैंस हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि हर एक वीडियो को शेयर किया करो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आज ये स्पेशल वीडियो मैंने आरुदीप के हेटर्स के लिए बनाया है। स्पेशल वीडियो है ये। इसमें हम थोड़े से कॉन्सर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से भी यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो पवनदीप के स्पेशल फैंस हैं, जो अरुणिता के स्पेशल फैंस हैं, उनसे भी कि जो स्पेशल फ़ैन होते हैं उनके लिए अपना हीरो स्पेशल होता है ऑब्वियसली। अब जो पवनदीप के स्पेशल फैंस हैं, कुछ जो अरु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो कुछ अरु के स्पेशल फैंस हैं स्पेशल, जो बिल्कुल पवन को पसंद नहीं करते, सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो अरुदीप एक साथ थे तब उनमें से कुछ सच में कट्टर थे, कि मतलब वो बोलते थे पहले भी कि पवन के लिए अरु ठीक नहीं है, अरु के लिए पवन ठीक नहीं है। तो ऐसे जो फैंस हैं उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा जब वो बहुत कट्टर होते हैं। लेकिन कुछ जो आरुदीप के फैंस हैं वो भी अब एक तो पवन या अरु की साइड लेके जो लड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इनके एक साथ ना होने से क्या हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना भाई, वो प्रीता मैन टीम के साथ है, अभी सक्सेसफुल हो रही है। पवनदीप भी भाई अपने जगह पे इतने इसके कॉन्सर्ट्स मिल रहे कि ये भी सक्सेसफुल चल रहा है। इसको भी टी सीरीज़ के साथ अभी मौका मिला है सॉन्ग गाने का, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा इसका। तो अरुणिता अभी 2-3 बंगाली फिल्म्स को साइन कर चुकी है एज अ प्लेबैक सिंगर। बॉलीवुड का नहीं है लेकिन बंगाली फिल्म्स को। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, दोनों सही तो जा रहे हैं। जो लोग अरुदीप के डाई हार्ट फ़ैन हैं हमारे जैसे, उनको मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि तुमको किसी ना किसी से प्रॉब्लम है, या फिर जो पहले कट्टर थे उनको तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन जो पहले अरु के साथ पवन को भी सपोर्ट करते थे, पवन को के साथ अरु को भी, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। तो मेरा ये कहना है उन लोगों से जो तुम लोग तो पहले पवन और अरु के फ़ैन, मैं कमेंट में देख रहा हूँ भाई, ये मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये लोग मुझे आज भी याद है, 2 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले चैनल पे पवन अरु दोनों की तारीफ़ करते थे। आज डायरेक्ट एक दूसरे की कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं, वो वर्ड नहीं यूज़ कर सकता मैं। तो क्यों भाई। और ऐसे में जो लोग बोलते हैं कि पवनदीप और अरुणिता जो होते हैं, लड़के कुछ नहीं मिलने वाला भाई दोस्तों। नहीं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो तुम, पर इस बात से इन दोनों का सक्सेस से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। उल्टा आप ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि पवनदीप के जो अपकमिंग कॉन्सर्ट्स हैं, इनफैक्ट अपकमिंग जो जी म्यूज़िक के साथ या फिर टी सीरीज़ के साथ उनके सॉन्ग आने वाले हैं, अरुणिता की इतनी 2-3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप लोगों ने एज एन अरुदीप फैन, जो कुछ न्यूट्रल है मेरे जैसे भी, उन्होंने पर्सनल लाइफ में इनका क्या हुआ, किसने धोखा दिया और क्या किया, जो भी है भाई इनका, और अब जो हुआ तो हो गया ना भाई। तो जो हुआ उसको मारो गोली। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था अरुदीप के फैंस ने कि भाई ये अरुदीप फैन जो बेवजह लड़ते हैं, इनको भाई लड़ना बंद करवाओ। तो मैं यहाँ पे मेरी तरफ से एक कोशिश कर रहा हूँ भाई, बट मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि यही करो जो मैं बोलूँगा। तुम्हारी चॉइस है, लड़ना है लड़ो। बट ये बात गलत है कि आप लोगों के, मैंने कमेंट्स अभी भी मेरे पास सेव है, कि कितने आप पवन और अरु की साइड दोनों की लेते थे जब ये साथ थे। और जस्ट बिकॉज कि ये दोनों, भाई फोर्स तो नहीं कर सकते ना तुम किसी को कि भाई कंपलसरी रिलेशनशिप में रहो, नहीं रहना था भाई उनको। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने पेड पीआर किया था। पेड तो नहीं कह सकता मैं, पीआर किया हो सकता है कि एक दूसरे से प्यार वाला नाटक, हाँ वो हो सकता है भाई। क्योंकि अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये देखो फिर नाटक, यस हो भी सकता है, क्योंकि पीआर करने के लिए भाई आपको जिस लेवल पे, देखो भाई सीधी बात, पवनदीप और अरुणिता ने जितना पीआर किया था अपने रिलेशनशिप को लेके, उसमें कोई शक नहीं कि इतना पीआर बॉलीवुड करता है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन इनके पीआर ना भाई, इनका चैनल चलाने के लिए वो हिमेश रेशमिया ने और वो आदित्य नारायण, सलमान अली, शायद इन लोगों टाइप के लोगों ने किया था ज़्यादा। सोनी एंटरटेनमेंट ने किया था इनका पीआर, और बाद में शायद इनको प्यार हुआ भी होगा लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं होगी, जो भी था।
बट ये जो जोड़ी थी, जो पीआर किया गया था, ये शायद इनके फैंस बहुत ज़्यादा इसलिए ही किया था। तो इसमें आप लोग जो लड़ रहे हो ना बेवजह के एक दूसरे से, क्या उससे पवनदीप को लॉस हुआ, क्या अरू को लॉस हुआ? नहीं। और एक दूसरे के, आप भी तो एक टाइम पे इन दोनों के फ़ैन थे ना, ऐसा थोड़ी था कि एक के ही थे, दोनों के थे, वरना दोनों की क्यों साइड लोगे आप? लिए ना आपने। तो मेरा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़के कुछ होगा नहीं, पर फिर भी लड़ना है तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि मत लड़ो भाई, लड़ो, कोई इशू नहीं है। बट मेरा काम है ना भाई बताना है। एक बार तो कम से कम अगर कुछ लोगों के कमेंट आए हैं तो मेरा ये काम बनता है आपको समझाना। बाकी कोई समझे ना समझे, बाकी भाई हमारी मर्ज़ी, हम तो लड़ेंगे, तो बिंदास लड़ो भाई। ये तो यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं होता है कि मैं आपको ये फोर्स करूँ कि, कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि मत लड़ो। हाँ, तो ये बस था, ये मुझे बताना था इसको लेके। बाकी यही कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हिमेश रेशमिया, सोनी लिव और ये जो बाकी के जजेस वजेस थे, इन लोगों ने अरुदीप नाम बहुत ज़्यादा फेमस भी इसलिए किया क्योंकि भाई मैं जितना पवन और अरू को जानता हूँ वो उतने तो भोले हैं भाई कि वो खुद का नाम अरुदीप तो नहीं रखेंगे भाई। तो जिस लेवल पे इन लोगों ने रखे थे नाम, जिस लेवल पे, तो भाई, और बाद में शायद प्यार हुआ भी होगा यार, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि झूठा प्यार था। तो प्यार तो भाई सच्चा था, बट क्या था, अंडरस्टैंडिंग सच्ची नहीं थी। और बाद में इनको समझ आ गया कि भाई एक हद के बाद हमारी फैमिली वैमिली भी अलग है, तो भाई उन्होंने एक दूसरे से अलग हो गए वो। तो इसमें आप लोग, मैं ये कहूँगा कि दो सोल जो एक दूसरे से प्यार किया, जो एक दूसरे से मिले, हालांकि उनको मिलाने पे सोनी लिव ने बहुत ताकत लगाई, हिमेश विमेश ने लगाई, शायद इन लोगों को पहले नहीं भी था प्यार, बाद में हो भी गया, पर बाद में रियलाइज़ हुआ अंडरस्टैंडिंग, फैमिली सब कुछ सेम नहीं है, अपना पूरा अलग है। उसके बाद कुछ हद तक इन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का किया प्रयास, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके सब बाद में एंड में फैंस एक दूसरे की कर रहे हैं, कुछ समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये गलत है ना। वही फैन जो एक दूसरे से पहले दोस्त हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अभी भी अरुदीप का फ़ैन हूँ लेकिन कोई दूसरा अरुदीप का फ़ैन था, अब नहीं है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप किया, तो वो एक तो पवन के साइड गया या फिर अरू के साइड गया और दूसरे को गाली दे रहा है। गलत है नहीं। मैं सिर्फ इन फैंस का झगड़ा मिटाना चाहता हूँ, बट किसी को मैं ये फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, धोखा किसने किसको दिया वो चीज़ अलग है, बट बात ये ही है कि अंडरस्टैंडिंग इनमें बाद में नहीं थी। और सोशल मीडिया ने अरुदीप ज़्यादा चढ़ाया था रैदर देन इन दोनों ने। मुझे लगता है कि अरुदीप का प्यार पीआर वाला ज़्यादा था, क्योंकि उनको सोनी लिव वालों ने बोला था, सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने। प्यार नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा हाइप बनाई थी वो शायद हिमेश और बाकियों ने इनको फोर्स किया होगा, जो मुझे लगता है। टीआरपी बहुत बड़ी थी भाई, इंडियन आइडल पागल टीआरपी थी। आज वो टीआरपी देखने के बाद रियलाइज़ होता है अरुण पवनदीप को इनको आज बुलाना पड़ा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी भाई। मूर्खता वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पवन के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। इनकी बड़ी हार क्या होगी, और कि पवन को ये लोग SSS 3 में भी रोस्ट करवाते थे, उसी पवन ने आके इनकी नैया जो डूबती हुई है वो बचाने की कोशिश की। वरना क्या औकात है भाई इंडियन आइडल की अभी की। टीआरपी देखो कहाँ पे कहाँ निकल गई है भाई। वो तो पवन ने 2 एपिसोड बहुत बचाए इनको, और इसका फ़ायदा और 2-4 एपिसोड हो जाएगा, ये टाइप का ही प्लानिंग था। मैं तो इंडियन आइडल फॉलो भी नहीं कर रहा, मुझे पहले लगा था कि पवनदीप फाइनल में आया है, मुझे कुछ ने बताया, बाद में जब मैंने देखे एपिसोड्स मुझे लगा फाइनल में बुलाया था इसको। इनका तैयारी चल रहा है पवन को शायद, और आरू को भी फाइनल बुलाने के, आएंगे नहीं मुझे नहीं लगता।